नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। माहौल टाइट में आज हम बात करेंगे मिलावट जिहाद पर बाबा का बुलडोजर। जी हां, जूस और थूक जिहाद के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी खाने पीने के सामान में ऐसी घिनौनी मिलावट करता पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सीएम ने सभी ढाबों और होटलों पर नेम प्लेट लगाने के भी आदेश दिए हैं। सीएम का कहना है कि आम जन के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना किया जाए। योगी का आदेश कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। योगी ने आदेश दिया तो कांग्रेस विरोध में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि दुकानदारों को परेशान करने के लिए ऐसा आदेश लाया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिएगा, फिर ग्राउंड पर जानेंगे कि आखिरकार योगी सरकार के इस आदेश को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जूस में थूक रहा है। थूक और जूस जिहाद जैसी घिनौनी हरकतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकेल कस दी है। अब कोई भी खाने पीने के सामान में घिनौनी मिलावट करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ऐसे मिलावट जिहादी अब योगी सरकार के रडार पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी खुराफात करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है। सीएम ने साफ कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलना विभत्स है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ढाबों, रेस्टोरेंट की सघन चेकिंग की जाए, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, शेफ और वेटर हर हाल में मास्क और ग्लव्स लगाएं, हर होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगा हो, खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम पता लिखा हो। आम जनता के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का साफ मत है कि अगर किसी के खाने में जरा भी गड़बड़ी मिली तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार खानों की चीजों में मिलावट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अब जहां भी रेस्टोरेंट, ढाबे या किसी जूस की दुकान पर कुछ भी खाते पीते हैं तो उसकी जांच हो सकती है और साफ सफाई बहुत जरूरी है। बहरहाल बीते दिनों गाजियाबाद में जूस में ह्यूमन यूरिन मिलाने का मामला सामने आया था। इससे पहले भी थूक लगाकर रोटी सेकने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। लिहाजा ऐसे मिलावट जिहादियों का सीएम योगी ने पक्का इलाज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं थूक जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये फैसला क्यों लिया जा रहा है, पहले ये बता दें दर्शकों को कि आखिरकार सीएम योगी ने फैसला क्यों लिया। थूक जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी आपने देखा रोटियों पर थूक, जूस में आपने देखा यूरिन तक मिला रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है। रोटियों पर थूक का वीडियो सामने आया था, आपने देखा रोटियों पर थूक लगा रहे थे। जूस में मूत्र मिलाने का मामला, यूरिन मिला दिया गया, गाजियाबाद में मामला सामने आया। आपने देखा कई जगह ऐसे ही खास धर्मों के लोगों के नाम, एक विशेष समुदाय के लोगों का नाम आ रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात है, लोगों के धर्म रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आप सोचिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ऐसा क्यों खाएगा, चाहे कोई भी हो। ये लोगों के धर्म की रक्षा के लिए भी है। क्या एक विशेष समुदाय कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रहा, कुछ लोग, सभी लोग नहीं। तो इसीलिए फैसला बेहद जरूरी है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट पर चलेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी होंगे, उनके पास हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन खास हमारे साथ रहेंगे। आपको बता दें, मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से रहेंगे, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ बलिया से रहेंगे, मनीष गुप्ता हमारे साथ आगरा से रहेंगे। जल्दी से हम सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, जल्दी से बताइए कि सरकार के क्या आदेश है और क्या होगा, लोग क्या सोच रहे हैं इस आदेश के बाद। ना बिल्कुल, देखिए ये आदेश ज़रूर जारी हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो मामले सामने आए थे कि किस तरीके से मिलावटी खाना परोसा जा रहा था, इसकी शिकायत थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
खाद्य विभाग के जो अधिकारी उनके साथ बैठक की है और बोला कि साफ सफाई रेस्टोरेंट होटल्स में होनी चाहिए और जो तमाम मानक हैं उनको पूरा करना चाहिए। और ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया कि मास्क होना चाहिए और हाथ में ग्लव्स हो या सिर पर भी कैप लगा के काम करें, ताकि जो लोग किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उनके अंदर एक भरोसा होता है कि वो अच्छा खाना वहाँ पे खाने पहुँचे हुए हैं, तो उनके साथ किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, उनके साथ कोई धोखा ना हो। फिलहाल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ओपन एयर रेस्टोरेंट्स यहाँ पे लाइन से बने हुए हैं और बड़ी संख्या में, क्योंकि अब धीरे जैसे शाम और होगी यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। तमाम देखिए ये जो यहाँ पर बना रहे हैं, ये जो दुकानदार मौजूद हैं, इन्होंने सिर पे अपने कैप लगा रखी है और तमाम जो मानक सीएम ने तय किए हैं कि अब उसके अनुसार ही यहाँ पर सारी चीजें होंगी। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शाहरान है, मैं ओनर हूँ यहाँ का। अच्छा, आप ओनर हैं यहाँ के। सीएम का आदेश जारी हुआ है, आपने देखा? बेशक बेशक मैंने देखा और बहुत ही अच्छा ये मेजर लिया गया है सेफ्टी के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। ऑल ओवर जितने भी रेस्टोरेंट हैं लखनऊ में और यूपी में जितने भी हैं, सबको ऐसे ही सारे मेजर्स लेने चाहिए ताकि सफाई सुथराई सब जगह बनी रहे और जितने भी मतलब लोग हैं तो उनको भी भरोसा रहेगा कि हाँ भाई चलो अच्छे से जो हम हैं बेझिझक आदमी खा सकता है खाना, हम अपने मन चाहे जैसे भी चाहेगा वो खा सकता है। लेकिन भी कहा गया कि जो प्रोपराइटर का नाम है वो दुकान पर सामने लिखा है, फ्रंट में होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मतलब जैसे जो भी नहीं है, मैं ये चाहूँगा जैसे कई सारे रेस्टोरेंट हैं जिसमें नहीं है तो ये लोग आगे करें, ये मेजर लें। अगर नहीं भी ले रहे हैं तो मेजर ले। ये कई बार हमने देखा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, लेकिन जब उनके किचन में जाते हैं तो वो साफ सफाई नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो धोखा देना हुआ कस्टमर्स को। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं कि मतलब अपने से करें, लेकिन अगर जैसे किसी के पास है या नहीं सफाई सुथराई करके नहीं रखा हुआ है तो ये मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी लें और हम लोग भी जितना मतलब पॉसिबल हो सकेगा, जितना मतलब होता है वैसे तो करते ही हैं और ट्राई करेंगे आगे की जितने भी हो सकता है। चलिए लोग कह रहे हैं, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अंकित का रुख कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जरा, क्योंकि देखिए नेम प्लेट का विवाद यहीं से शुरू हुआ था मुजफ्फरनगर से ही, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा पर है नेम प्लेट को लेकर विवाद, फिर से ये कहा जा रहा है कि देखिए सबकी सीसीटीवी पहचान बतानी होगी, नेम प्लेट भी लगाने होंगे। लोग क्या कहते हैं, मुजफ्फरनगर के लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिसमें एक बार फिर जिस तरीके से नेम प्लेट चर्चाओं में आई है, लेकिन इस बार किसी अधिकारी ने नहीं, जब पूरे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आदेश किया है कि नेम प्लेट लगानी होगी, मैनेजर का नाम लिखना होगा। इस बात को लेकर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह योगी सरकार के आदेश को किस तरह मानते हैं। जी, योगी सरकार ने आदेश दिया है नेम प्लेट लगाने का, व्यापार पे खाने पीने की चीजों पे अपना नेम प्लेट लगाए, किस तरह मानते हैं उस आदेश को? देखिए, हम योगी जी के इस आदेश की बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह के जिहादी के मामले बहुत ज्यादा है। कहीं थूक जिहाद, कोई पेशाब जिहाद, कोई खाने में थूकना, पेशाब मिलाना, जूस में पेशाब मिलाना, और कुछ ऐसे हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर होटल रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर भी रख रखी है। तो ये इस तरह हिंदुओं को भ्रमित करने का कार्य चल रहा है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का कार्य चल रहा है। योगी सरकार जी का दिया हुआ निर्णय बहुत ही सराहनीय है, हम इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह योगी जी ने दोबारा निर्णय लिया है कि सरकार, ये बहुत अच्छा निर्णय योगी जी ने लिया है और हमारे द्वारा, हमारे संगठनों के द्वारा, शिवसेना के द्वारा, शिव हिंदू मोर्चा के द्वारा इस विषय में हमेशा मांग करी जाती रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो आदेश दिया है ये तो अच्छा ही, परंतु जो थूक जिहाद चलाते हैं, थूक मिला के खाना खिलाते हैं, उनके खिलाफ और से अधिक सख्त कानून यहाँ बनना चाहिए और जो नाम बदल कर होटल खोलते हैं उनके खिलाफ 420 से मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई थी, लेकिन यूपी सरकार एक बार फिर इस आदेश को, देखो, हम यूपी सरकार का इसमें बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने ये कार्य बहुत अपनी दृढ़ इच्छा के साथ किया और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं, नर्म निवेदन करते हैं कि नाम वाले प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय न दे, और दे तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ दे, कि क्योंकि जो मुस्लिम होता है वो सब ज्यादातर मांसाहारी होता है, हिंदू शाकाहारी होते हैं और उनके होटल पर जो भी खाता है समझो उसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल नाम प्रकरण ठीक है, यही होना चाहिए। इस तरह का फायदा होगा आम लोगों को, नाम का पता होगा, जब फायदा तो बहुत होगा। अभी तक के तो जो घटना हो रही है देश में, प्रदेश के अंदर थूकने मूतने की घटना आ रही है, लेकिन मेरा मानना ये है शायद यह जिहाद का एक हिस्सा है, दूषित खून शायद हमें सब्जियों में मिलाकर भी परोसा जा रहा हो। चलिए तो योगी सरकार जी से मांग है कि इन पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, लोगों की एक राय है, मैं बनारस का रुख कर लेता हूं, अंकित लौटूंगा आपके साथ। बनारस के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी चाहते हैं कि देखिए सीसीटीवी हो, पहचान हो, नेम प्लेट हो, जिससे इस तरह के मामले, कभी थूक जिहाद, कभी यहां पर जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है, इस तरह की घटनाएं जो कम से कम ना हो।
बिल्कुल जयप्रकाश, धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ कई नामी गिरामी मंदिर यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि मंदिर के सामने भी कई गैर उसके धर्म के लोग जो है मंदिर के सामने दुकान खोल करके प्रसाद बेचने का मामला सामने आया है। ऐसे में योगी द्वारा मुख्यमंत्री योगी द्वारा लिया गया यह निर्णय को वाराणसी के लोग किस रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के समय भी इस तरह का एक तरह से लागू किया गया था, लेकिन क्रियान्वित नहीं किया गया था कि कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगा करके लोग अपने सामानों को प्रसाद को बेचें, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाया। अब जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको एक तरह से नियम बना दिया कि जो भी ढाबे हैं, जो भी इस तरह की दुकानें हैं, वहाँ पर नेम प्लेट और सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। तो हम इसमें वाराणसी में लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया योगी मुख्यमंत्री योगी का आया है कि जो भी कहीं भी ढाबे हैं खाने है वहाँ नेम प्लेट लगा रहना चाहिए। किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे महाराज जी, और बहुत सही किए, अच्छा कर रहे हैं और वो सही रहेगा। क्या कुछ फायदा होगा? फायदा ये है कि इसमें चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो वो सबके लिए है, और उसमें ये रहेगा कि धर्म के मामले में अच्छा रहता है। आप बताइए, जिस तरह से अभी तमाम थूक लगने की बात लगा करके जूस पिलाने की में बात आई, ऐसे में योगी ने जो ये निर्देश दिया है, जो आदेश जारी किया है, किस रूप में देखते हैं आप? बहुत सुंदर आदेश है। इसको बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। उस समय जब कांवड़ वाला यात्रा चल रहा था तो अभी तक नहीं हुआ, तो इसको तत्काल लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि अपना धर्म जैसे वो लोग बचा रहे हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोगों को भी तो अपना धर्म बचाना है कि किसी का अब हम पेशाब पिए, कोई थूक करके हमको खाना खिला रहा है उसको हम लोग खाएं, तो ये तो बहुत ही गलत। नेम प्लेट लगाने से दूर हो जाएगा? बिल्कुल दूर हो जाएगा। हमको मालूम तो हो जाएगा किस बिरादरी का ये है, किस धर्म का आदमी है, तो हमारा इच्छा होगा हम वहाँ पे जाएंगे, नहीं इच्छा होगा नहीं जाएंगे हम वहाँ। माता जी, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, क्या मानना है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दिया कि नेम प्लेट लगे रहना चाहिए, थूक जिहाद जैसे तमाम मामले सामने आए हैं, किस रूप में देखते हैं आप लोग? क्योंकि आप माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, क्या इस निर्देश को किस रूप में देखते हैं? जी, देखिए एक चीज़ तो साफ बात है कि जो ये मिलावट का गोरख धंधा चल रहा है वो बंद होना चाहिए, और अगर इस संबंध में कोई आदेश पारित हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस आदेश के पीछे किसी वोट बैंक को संरक्षित करने की प्रक्रिया है तो ये गलत है। जैसे अगर हमारे बनारस में जुम्मन मियाँ श्री राम कचौड़ी वाले खाते हैं तो खाएंगे ही, और जो हमारे हिंदू भाई बिरयानी पसंद करते हैं तो वो बिरयानी खाएंगे ही। नेम प्लेट लगाने से ये है कि वो लगेगा कि हाँ यहाँ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर ये बांटने की प्रक्रिया है तो गलत है, बाकी चीज़ें ठीक है प्रक्रिया में। मतलब इसको भी एक तरह से आप पॉलिटिक्स के नज़रिए से देख रहे हैं कि बिल्कुल दोनों तरह से ही है। अगर मिलावट का काम है तो ये गलत है, उस कुकृत्य का सजा होना चाहिए, लेकिन अगर ये राजनीतिक प्रेरणा है तो ये गलत है। बिल्कुल राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। आपका क्या मानना है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे अब निर्देश दिया है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगा रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसको लगना जरूरी है। हम भी अपनी दुकान खोले, हम भी अपना नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, तो उस तरीके से उनको भी लगाने में कोई चलिए देखिए, लोगों को कोई अर्ज नहीं है, लेकिन कुछ कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं, ताज नगरी के लोग क्या कह रहे हैं आगरा से। मनीष, ताज नगरी के लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर? जी जेपी, बिल्कुल आगरा में इस समय हम लोग मौजूद हैं, हमारे साथ में इंडक्शन लोग हैं और उनसे हमने बात करते हैं कि आखिर योगी जी ने जो इस तरीके का आदेश दिया कि खाने पीने के सामान के जितने भी प्रतिष्ठान है तो उनका नाम रखा जाएगा। हमारे साथ एसपी भारद्वाज है, उनसे जानते हैं क्या योगी जी ने जो आदेश दिया क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो आदेश है उत्तर सरकार का बहुत सही आदेश है, क्योंकि ये आदेश खाद्य एवं मानक सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत आता है, और इस चीज का आदेश के तहत जो लाएगा वो सुरक्षा की जिम्मेदारी रखेगा। बहुत अच्छा आदेश है, जिससे रेस्टोरेंट मालिक, ढाबे मालिक वो अपने मालिकों का नाम, अपने मैनेजर का नाम, जो खाना बनाएगा वो वर्कर मास्क लगाएगा, ग्लव्स पहनेगा, आगे जारी करेगा। दिन आप देख रहे हैं तो कुछ लोग इसको आपको क्या लगता है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए मनीष, आपकी जो आवाज है हमारे दर्शकों तक बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही, हम लौटेंगे आपके पास दोबारा से। बलिया का रुख कर लेते हैं, मनोज हमारे साथ है, मनोज के साथ बहुत सारे लोग भी है। मनोज, जरा जल्दी से लोगों से पूछिए क्या राय है लोगों की, जो योगी सरकार ने कहा कि नेम प्लेट होना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखें, सीसीटीवी हो, पहचान पता होनी चाहिए।
जी बेशक, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में खाने पीने की चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम ने ये साफ आदेश दे दिया है कि जिस तरीके से खाने के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होगा। नेम प्लेट आपको लगाना पड़ेगा, तमाम प्रक्रियाओं को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस चीज का हम लोग स्वागत करते हैं। जो भी सरकार की तरफ से सही निर्णय होगा, कोई नहीं चाहता है कि खाने पीने में कोई गलत व्यवस्था मिले, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। और स्वास्थ्य को लेकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी एकदम तत्पर है। जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक बात है, बताएंगे। बोर्ड देख करके, किसी का नकाब देख करके, किसी का चेहरा देख करके आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। क्या कहना चाहेंगी? सपा पार्टी सदैव ही तुष्टिकरण की राजनीति की है और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा कि ये कह रहे हैं कि नकाब देख के और सबका देख के। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी है जो मुस्लिम समाज को चाहे किसी भी यूरिन लगा के, डाल के, थूक लगा के इस तरीके से करना, क्या किस तरीके की मानसिकता है? देखिए, इस समय देखा जा रहा था कि सबसे ज्यादा जो है कोई थूक रहा है खाने में, कोई यूरिन डाल रहा है, कहीं जो है गोमांस मिलाया जा रहा है खानों में, यहाँ तक कि मंदिर का प्रसाद तक लोगों ने नहीं छोड़ा। इस केस में अच्छा, जो व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखना चाहता है, इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं ना कहीं चोर है। तो अगर नाम लिखने की बात कही जा रही है, आपको अपना नाम बताने में क्या एतराज है? आपको सफाई रखने में क्या एतराज है? आपको अगर हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें क्या एतराज होगा? क्या एतराज है आपको? कोई एतराज नहीं। नाम लिखना है, नाम लगवाए, बोर्ड लगवाए, सही लोगों को सही जगह को पकड़ा। अब तो आप देखें, तिरुपति बालाजी प्रसाद में कौन मुसलमान गया था वहां मिलावट करने के लिए? लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है ना। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, बहुत लोग वीडियो वायरल में लोग खाने के सामान में थूक कर मिला रहे हैं, यूरिन डाल रहे हैं, तो लोगों में भ्रम की स्थिति फैल रही है। ज्यादा ये मुस्लिमों की तरफ से आ रहा है, इसलिए अगर नाम प्लेट हो जाए तो लोगों में एक डर बढ़ जाएगा। और खाने पीने की चीज में तो सबको स्वास्थ्य चाहिए। खाने पीने में तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। चलिए, मैं लौटता हूं जल्दी से, फिर एक बार मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, एक सबसे बड़ी बात है, मयूर जरा जो आपके साथ दुकानदार है उनसे पूछिए, क्योंकि अब थूक रोटियों में लगाया जा रहा है, जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फिर लोगों में टेंशन बढ़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे और ऐसे लोगों पर नकेल लगाने के लिए ठीक फैसला है? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस तरीके की कोई गतिविधि में शामिल रहता है, जो अशुद्ध चीज़ें लोगों को खिला रहा है, उसमें कोई मिला रहा है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन दुकानदारों से हमने बात की वो भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है, जब किसी दुकान पे कोई कुछ खाने या रेस्टोरेंट में, होटल में खाने आता है और जब उसके बारे में ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं वो आहत भी ज़रूर होते हैं। लोगों से ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, कई बार आपका ये इतना बड़ा शॉप है, भरोसे में लोग आते हैं यहाँ पे खाने के, अच्छा खाना हमें मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसी शिकायत आती है कि जब पता चलता है कि अशुद्ध था तो कहीं ना कहीं भावनाएं उनकी हाँ, नहीं, बेशक आदमी अगर ऐसी कोई शिकायत करेगा तो उनके भी सेंटिमेंट हर्ट होंगे और हम लोग को भी ऐसे भाई फर्क पड़ेगा। भाई हमारा भी रेपुटेशन है, 55 साल हो गए इस आउटलेट को, तो भरोसा है, चीज़ अच्छी बेच रहे हैं, तभी से आजकल ऐसा चल रहा है। वरना अगर ऐसा कोई भी चीज़ हो रही होती या कोई भी ऐसी बात होती तो अब तक की तो काम में फर्क आ चुका होता। बिल्कुल, आपकी दुकानदारी भी बंद हो चुकी थी। लेकिन एक बार हम आपको दिखा दें कि कैसे यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। एक बार हमारे कैमरा पर्सन इधर आए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये ओपन एयर रेस्टोरेंट का एरिया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खाने पहुँचते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की जो है, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बनाई जा रही हैं। क्योंकि सीएम के निर्देश के बाद अब शायद जागरूकता भी इन लोगों में आ ही गई है, क्योंकि इन्होंने अपने सिर पर जो है कैप लगा रखी है, मास्क भी यहाँ पर लोगों ने पहन रखा था, क्योंकि कोरोना के टाइम से काफ़ी चीज़ें ये सामने आई कि शुद्धता को ध्यान में रखना होगा। कि लेकिन एक बार फिर से सीएम ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके बाद जो है सभी को निर्देश जारी है और जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी दुकानों पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कहाँ से हैं। सभी का पंजीकरण कराने का भी जो है वो काम किया जाएगा। चलिए, एक बार मैं मनीष का रुख लेता हूँ आगरा से। मनीष, जरा आप तक आवाज आ रही हो तो जल्दी से लोगों से बात करिएगा। मनीष जी, मनीष आप हमें सुन पाए? चलिए, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात करें तो ये मुजफ्फरनगर से ही मामला गर्म हुआ था, लेकिन अब लोगों से जानिए, क्योंकि थूक करना और कहीं ना कहीं यूरिन मिला देना, इस तरह के ऐसी स्थितियों से क्या ऐसी घटनाओं पर क्या फिर अंकुश लग पाएगा सरकार के इस फैसले के बाद?
जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। मुजफ्फरनगर से ही नेम प्लेट फलों की दुकान से लेकर होटल ढाबों तक पे नेम प्लेट हो गई थी, और जिसका असर भी देखने को मिला था। जो इंडिया स्वीट लिखता था वो सरताज स्वीट हो गया था, और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो उसकी बड़ाई भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ विरोध में भी थे। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना है इनका सरकार के पक्ष में। जी, सरकार ने जो फैसला किया है इस बार, जो होटल ढाबे खाने पीने की जो वस्तुओं की दुकानें होंगी उनमें नेम प्लेट लगानी, किस तरह देखते हैं आप सरकार? मैं इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज से निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो अपने प्रतिष्ठान हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ही संचालन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो कम से कम अपना शुद्धिकरण कराकर सनातन धर्म में वापसी करें, उनका स्वागत करेंगे। वरना फिर चेतावनी भी है, शिवसेना अपने स्टाइल में अपना काम करना जानती है। पहले निवेदन, फिर आवेदन और फिर दंडनादन। सरकार ने इस पे कहा है कि अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाएं, इस तरह सरकार के इस आदेश को किस तरह देखते हैं? देखिए, नेम प्लेट जब तक होगी सनातन धर्म की तभी तक शुद्धिकरण रहेगा। अगर नेम प्लेट चेंज करके ये अपना बोर्ड हमारे नाम से लगाकर कहीं पर लिख देते हैं बालाजी वैष्णो ढाबा और चलता है सलीम के नाम से, तो वहां पर कहीं ना कहीं पेशाब, थूक, जिहाद, ये सब तरह का जिहाद जो चल रहा है उसे शिवसेना कम से कम मुजफ्फरनगर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। जी मोनू जी, किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार ने, और ऐसे फैसले पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जल्दी से एक राउंड बलिया में चलते हैं मनोज के पास। मनोज, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उनसे कहिए कि इस तरह के जो वीडियोज आते हैं और वीडियो आ रहे हैं और वो भी एक विशेष समुदाय के, तो अंकुश तो लगना चाहिए ना, फिर कोई ना कोई एक्शन तो लेगी सरकार। जी बेशक हम पूछते हैं उनसे ये सवाल कि क्या जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं वो एक खास समुदाय से जुड़े हुए लोगों का आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कार्रवाई की बात वो नहीं है। हम लोगों के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रियता से घबराई हुई है, और 10 जगह जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है, ये ऐसे भयभीत है कि कहीं समाजवादी पार्टी जीत न जाए, और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जीत जाए, हार जाए, या बीजेपी जीत जाए, हार जाए, इसका मतलब अलग है। जो वीडियोज आ रहे हैं उससे क्या मतलब है? जो आदमी थूक रहा है, जो आदमी पेशाब कर रहा है, जो भी वीडियो आ रहा है, चेहरा बदल करके कोई भी काम कर सकता है, और भारतीय जनता क्या चेहरा बदल के ये किया जा रहा है? ऐसा है कि ये जो है ना, एक तरह की मानसिकता है, विकृत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का कांड कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में नहीं बख्शना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ सख्त कानून भी ला करके ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा तक देनी चाहिए। मेरी तो ये डिमांड है, क्योंकि जो लोग इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं कि थूक रहे हैं, मिला रहे हैं, उसमें गोमांस मिला रहे हैं, उसमें मांस बन जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मामला है ये आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, विश्वास से जुड़ा हुआ मामला है, ये यूपी और बीजेपी और सपा का मामला कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, ये यूपी और सपा का मामला नहीं है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, सफाई से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे हर दुकानों पे एक बोर्ड लग रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि अगर सब्जी की दुकानों पे, फलों की दुकानों पे, या लेकिन विपक्ष को तो प्रॉब्लम हो रही है ना सीएम के आदेश पे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये भी विपक्ष की मानसिकता है, विपक्ष की बुरी तरह से वो मेट होने वाले हैं, तो उनको बस एक। आपको क्या लगता है? जी देखिए, इसमें बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस तरह का कार्य कर रहा है, खास तौर से एक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, वो नाम बदल के डब्बू ढाबा वाला, पप्पू चाय वाला, ये इस तरह से भी हो रही है। ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे 420 के मुकदमे होने चाहिए, इनको आजीवन करवा। सीएम ने बोला है कि आप नेम प्लेट सामने लगाइए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ग्लव्स पहनिए। चलिए देखिए लोगों की क्या राय है। कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला, किसी को लगता है कहीं विशेष वर्ग को कोई टारगेट तो नहीं कर रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। माहौल टाइट में हम बात कर रहे थे, जो सरकार का फैसला है, नेम प्लेट लगानी होगी, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, खाना बनाते टाइम आपको ध्यान रखना होगा, सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, ये बहुत सारी चीजें आपको स्टाफ का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं। माहौल टाइट में बस इतना, छोटा सा ब्रेक।